के पंचर लगाने का काम करो, बदनाम करने का काम करो अरविंद केजरीवाल को। पहला बदला लेने का काम किया। पूरे देश के लोग एक बात कहते थे, आज भी कहते हैं कि देश की सबसे ईमानदार सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार है। यह बात इनको पचती नहीं थी बेईमान भाजपाइयों को। इन्होंने झूठे आरोप गढ़ करके, झूठे प्रपंच करके, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके आपके मुख्यमंत्री को बदनाम करके जेल में डालने का काम किया। अरे ईमानदारी जिसका गहना था, आभूषण था, उस आभूषण को लूटने का काम कर रहे हो। लेकिन दिल्ली के लोग जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं, और ईमानदारी का प्रूफ है कि हम लोग इतना कुछ फ्री दे रहे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज देने के बावजूद भी हमारी सरकार 9 साल से मुनाफे में चल रही है। यानी कि आपके पैसे का सही प्रबंधन हो रहा है। और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, कुछ भी फ्री नहीं है, न बिजली फ्री है, न पानी फ्री है, न महिलाओं को बस यात्रा फ्री है, न बुजुर्गों को 3 यात्रा फ्री है, न बच्चों को शिक्षा फ्री है, न लोगों को चिकित्सा फ्री है। लेकिन वहां की सरकारें, गूगल पे देख लीजिए, 30 सरकारों ने, पिछले साल 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने बजट प्रस्तुत किया है। इसमें दिल्ली और पंजाब की सरकार ने मुनाफे का बजट प्रस्तुत किया, बाकी सारी सरकारें घाटे का बजट प्रस्तुत किया। केंद्र की सरकार ने घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। यानी कि दिल्ली की सरकार ईमानदार सरकार चल रही है, और जो पैसा आ रहा है वो दिल्ली की जनता पे लग रहा है। ये इनको पच नहीं रहा है, वो बदनाम करने में लगे रहे। अब पानी का मॉडल बनाया इस सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। आतिशी जी बहुत शानदार तरीके से इस विभाग को चला रही थी, इनको पच नहीं रहा था। इन्होंने कहा इसको कैसे पंचर लगाना है। इन्होंने कहा कि ये पंचर तो लगेगा नहीं, ये सरकार रुकेगा नहीं। बोले कैसे रुकेगा? बोले हरियाणा से पानी रोक दो तो पानी की सरकार में पानी नहीं पहुंचेगा। 105 MGD पानी रोज चोरी करने का काम हरियाणा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी करा रही है, और दिल्ली के लोगों से बदला लेने का काम कर रही है। आज मैं सैल्यूट करना चाहता हूं दिल्ली की जल मंत्री को, बहन आतिशी जी को, कि आपने बहुत बड़ा फैसला लिया है दिल्ली के लोगों के हक में। आपने कहा है कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मेरा एक एक सांस दिल्ली के लोगों के लिए समर्पित है। और आपने इतना बड़ा निर्णय लेके मैं जल सत्याग्रह करूंगा और दिल्ली के लोगों के हक का पानी दिल्ली के लिए लेकर आएंगे। इसमें जोरदार तालियां एक बार अपने जल मंत्री के लिए आप सब लोग बजाइए। इतना बड़ा आपने त्याग का निर्णय लिया है। आपके इस निर्णय के साथ न केवल हम लोग खड़े हैं, दिल्ली के और देश के हर लोग धीरे धीरे करके आपके साथ जुड़ रहे हैं। और ये आपका प्रयास एक बड़े आंदोलन के रूप में इनके तख्ते को हिलाने की तरफ बढ़ रहा है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, एलजी साहब को कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं उनसे, अभी भी वक्त है। आप दिल्ली की लोगों को गुस्से में आने के लिए मजबूर मत करिए। दिल्ली के लोगों के हक का पानी जल्दी से जल्दी कल तक छोड़ने का काम कर दीजिए, वरना दिल्ली का एक एक आदमी आपके घरों पर जाकर के बैठने का काम करेगा, इनके नेताओं के घर पर जाकर धरना देने का काम करेगा। आप ये मत सोचिए कि हमारी जल मंत्री जी बैठे हैं और हम चुप बैठ जाएंगे। इनकी सेहत को खतरा भी डॉक्टर साहब ने बताया। लगातार कीटोन लेवल बढ़ रहा है, लगातार खतरा बढ़ रहा है, और अगर आतिशी जी को कुछ होने की तरफ बढ़ा तो दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग याद रखें, आपके घरों से आपको निकलने के लिए
बाहर आने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, इतनी बात कहने के लिए मैं आया हूं और कहने आया हूं कि मॉडल टाउन की एक जनता आपके समर्थन में खड़ी है। हम सब दिन रात आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आयुष भाई, आपने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश भाई, आपके प्यार और समर्थन के लिए। हमारे बीच में दिल्ली खादी बोर्ड के अध्यक्ष और हमारे पूर्व विधायक विजेंद्र गर्ग जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हम सबके बीच में अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई विजेंद्र गर्ग जी का। भारत माता की, एक बार जोश तो दिखा दो, भारत माता की जय कर दो। भारत माता की। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, इनकलाब, बहन आतिशी, गोपाल राय जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग मंच पर आसीन हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष गोपाल राय जी, दिल्ली की जनता के जल के लिए लड़ाई लड़ रही, जल सत्याग्रह पर बैठी हमारी बहन दिल्ली के जल मंत्री आतिशी जी, मंच पर उपस्थित तमाम मेरे नेतागण, सभी साथीगण, माताओं बहनों और आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ताओं का मैं मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। साथियों, अब तो इंतहा हो गई है इस जुल्म की। जब परिणाम आए तो हमने सोचा था शायद ये मदहोश, मगरूर और तानाशाह भाजपा को कुछ अकल आएगी, लेकिन नहीं, वही ढाक के तीन पात, ये वही की वही रहे। इनकी मति वही रही, इनकी मति मारी गई और अब इन्होंने दिल्ली की जनता का पानी रोक करके एक दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया, जबकि दिल्ली की जनता ने इनको 7 सांसद जिता करके दिए। इतनी बड़ी तानाशाही शायद ही इससे पहले देश में कभी हुई हो। साथियों, ये पानी रोक करके दिल्ली के अंदर हाहाकार मचवाना चाहते हैं। ये भाजपा वाले आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी अराजकता का सहारा लेती है। ये अराजक खुद हैं। ये ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता सड़कों पर आ जाए और इस पानी के खिलाफ लड़ाई लड़े। लेकिन हमारी बहन दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी ने महात्मा गांधी का दिखाया हुआ सत्याग्रह का रास्ता अपनाया है। हम लोग हिंसा में विश्वास करने वाले लोग नहीं, अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं। उसी मार्ग पे चलते हुए आज बहन आतिशी जी तीसरा दिन है जल सत्याग्रह पर बैठी है। आज मैं वरुण देवता से ये निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं कि हे वरुण देवता, इन भाजपा वालों को ऐसी सद्बुद्धि देना कि ये आपका जो मार्ग इन्होंने अवरुद्ध किया है, ये वरुण देवता का मार्ग इन्होंने हरियाणा में अवरुद्ध कर दिया दिल्ली आने के लिए, तो ये वरुण देवता कभी भी कुपित होकर इस भाजपा सरकार से बदला लेंगे। और इस भाजपा सरकार जो बैसाखियों को टिकी हुई सरकार है, जिसका यह नहीं पता कि 4 महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी, 2 महीने चलेगी, लेकिन इनका मगरूर, इनकी तानाशाही इसके बावजूद भी चरम सीमा पर है। लगातार दिल्ली का पानी कम करते जा रहे हैं, लगातार दिल्ली का पानी कम करते जा रहे हैं। पानी की कमी नहीं है, जैसा जसवीन भाई बता रहे थे कि हथनी कुंड बैराज लबालब भरा हुआ है, जो वाटर का टॉप लेवल है उससे भी पार होने जा रहा है, लेकिन ये दिल्ली के लिए पानी नहीं छोड़ रहे। ये केंद्र की भाजपा और हरियाणा की नायब सैनी सरकार, ये दिल्ली वालों की आहा इनको लगेगी। आतिशी जी बहन का सत्याग्रह एक एक भारत का एक एक नागरिक देख रहा है और भारत का एक एक नागरिक, दिल्ली का एक एक नागरिक बहन आतिशी जी के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चल रहा है। भले
वो धरना स्थल पर ना आ पाए, लेकिन जब हमारी जनता से बात होती है वो कहते हैं ये तो बहुत गलत काम कर रहे हैं भाजपा वाले, और आने वाले चुनाव में हम इसका बदला जरूर लेंगे, ये दिल्ली के हक का पानी रोक रहे हैं। 100 MGD पानी का मतलब है कि 28 लाख लोगों को आप पानी से महरूम कर रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर जल संकट को खड़ा कर दिया गया है। ये बनाया हुआ जल संकट है साथियों। ये भाजपा पता नहीं किस बात का बदला दिल्ली से ले रही है। दिल्ली इनको बताएगी, आने वाले दिनों में बताएगी। दिल्ली को ज्यादा दूर नहीं है वो समय। अभी 62 सीट हमें पिछले चुनाव में दी, इस बार दिल्ली 70 में से 70 सीटें देकर के इन मगरूर भाजपा भाइयों का गमन तोड़ने का काम करेगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आतिशी जी, आपका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। भले ये भाजपा की कुंभकर्णी नींद खुले या ना खुले, लेकिन इस देश में जागरूकता पैदा करने का काम आप कर रही हैं, और ये दिखा रही हैं कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, अपने हक के लिए मजबूती से लड़ना चाहिए। एक बड़ी शर्म की बात है, आज देश के अंदर एक राज्य के जल मंत्री को अपने हक का पानी लेने के लिए अनशन पर बैठना पड़ रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात नरेंद्र मोदी जी के लिए और भाजपा की सरकार के लिए कोई हो नहीं सकती। अगर जरा भी गैरत इनके अंदर बची है तो ये डूब करके मर जाए चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी अगर इनको ये वो भी नहीं दे सकते तो वो चुल्लू भर पानी भी हम मुहैया कराएंगे और इनको उस चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए हम कहेंगे। साथियों, आपका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। आने वाले जल्द आपको दिल्ली की आपको जो लड़ाई लड़ रही है आतिशी बहन, उसका परिणाम मिलेगा। और वरुण देवता और सभी देवता जिन पर हम विश्वास करते हैं, भारत एक ऐसा देश है जिसमें पानी पिलाना सबसे बड़े पुण्य का काम माना जाता है, और उसी पानी को ये दिल्ली से छीन करके उस पानी को हरियाणा में रोक करके बैठ गए हैं। ये सारा अगर ये भाजपा वाले नहीं देख रहे तो लेकिन ऊपर बैठा ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु सब देख रहा है, वो इनको सजा देगा और ये नेस्ता नाबूद होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और हम सब आतिशी बहन के लिए खड़े हैं और एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदिल भाई, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में माननीय विधायक ऋतुराज झा जी भी आ गए, उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे ईस्ट दिल्ली के योद्धा और कोंडली के विधायक भाई कुलदीप कुमार जी भी हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे बीच में पूर्व मंत्री भाई जितेंद्र तोमर जी हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और साथ ही साथ चांदनी चौक के विधायक सानी साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हमारे बीच में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री भाई सौरभ भारद्वाज जी आए गए हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। और साथ ही साथ हिंदुस्तान की मजबूत आवाज हम सबके बड़े भाई आदरणीय संजय सिंह जी भी आपके बीच में मौजूद हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली के डिप्टी मेयर भाई आले मोहम्मद इकबाल साहब को कि हम सबके बीच में संक्षेप में अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई आले जी का। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्यों तू सारा आसमान देखता है। एक जोरदार तालियों के साथ आतिशी जी की, जिनकी पूरी दिल्ली की 2 करोड़ जनता आज आपको देख रही है और जो संघर्ष आप कर रही हैं, एक ऐसा संघर्ष जो आजाद भारत के बाद साथियों कभी देखने को नहीं मिला। ये बहुत अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर एक जल मंत्री को अपनी देश की दिल्ली की जनता के लिए पानी के लिए बैठना पड़ रहा है। ये सलाम है दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को, आपको, तमाम आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कि आज आप तमाम लोग यहाँ पर एक जन समूह, यहाँ पर एक एक इंसान अपने घरों से बैठकर आपको आशीर्वाद दे रहा है, आपको दुआएं दे रहा है। और हमें उम्मीद है कि आपका ये संघर्ष खाली नहीं जाएगा, ये आज आपका ये आंदोलन खाली नहीं जाएगा, ये सत्याग्रह पानी को लेकर ये खाली नहीं जाएगा। हम लोग
देश की महिलाएं, बुजुर्ग, ये तमाम लोग, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत आज देख रहा है मीडिया के माध्यम से किस तरीके से दिल्ली के अंदर परेशान कर रखा है कि आज एक मंत्री को मजबूरन आज आंदोलन के लिए बैठना पड़ रहा है। संजय सिंह साहब जेल के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की तिहाड़ जेल से दिल्ली की जनता की फिक्र कर रहे हैं, मगर आखिर क्यों परेशान किया जा रहा है? आखिर इस पार्टी को किस वजह से नुकसान दिया जा रहा है? बस मैं ये कहना चाहूंगा हरियाणा की सरकार से कि अगर आपको बदला लेना है तो सरकार से बदला लीजिए, दिल्ली की 2 करोड़ जनता से बदला ना लीजिए। ऊपर वाला देख रहे हैं, उसकी लाठी बेआवाज है, जब उसकी लाठी गूंजेगी तो ये जो 8 भी आपके जीते हुए हैं, आने वाले 6 महीने बाद ये 8 भी आपको दूरबीन से नहीं दिखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को आज ये पानी का आंदोलन इतना भारी पड़ेगा कि इनको पीने को पानी भी नहीं मिलेगा आने वाले वक्त में। तो मैं मुबारकबाद देता हूं और इस नारे के साथ अंत करता हूं कि जोरदार नारे लगाएं, इनकलाब, इनकलाब, आतिशी संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आले भाई। साथियों, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से चलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई सोमन ढाका जी आए अपने साथियों के साथ। एक बार जोरदार तालियां भाई ढाका जी के लिए, उनकी सभी टीम के लिए, और हम हृदय की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ आए। और मैं सुमेंद्र ढाका जी को निवेदन करूंगा कि वो माइक पर आए और हम सब के बीच अपनी बात रखें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए भाई सुमेंद्र ढाका जी का। हमारे बीच में बहन वंदना कुमारी जी विधायक शालीमार बाग भी आ चुके हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। सुमेंद्र ढाका जी। सबसे पहले अहिंसा के पुजारी और सत्याग्रह का दुनिया को रास्ता दिखाने वाली इस महान आत्मा महात्मा गांधी जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंच पर मौजूद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोपाल राय जी, हम सभी के बड़े भाई तुल मार्गदर्शक सांसद संजय सिंह जी, और जल सत्याग्रह कर रही हमारी बहन आतिशी जी। अभी जब से गर्मी भयंकर हुई है तो 2 चरित्र इंसानों के हमारे सामने नजर आए हैं। एक चरित्र वो है कि जब हम अपने घर से निकलते हैं तो जिस रास्ते पे भी जाते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसने पानी की प्याऊ लगाई हुई है, वो पुण्य कमाना चाहता है, उसका मन कहता है, उसकी आत्मा कहती है कि मेरे आसपास, मेरे शहर में, मेरे गांव में कोई भी प्यासा नहीं रहना चाहिए। लेकिन एक दूसरा चरित्र भी हमने भारतीय जनता पार्टी का देखा है, जो चाहती है कि दिल्ली के व्यक्ति प्यासे रह जाएं। मैं कल यहीं पर मंच पर अपने जैस्मिन शाह जी का बात सुन रहा था यूट्यूब पर, तो उन्होंने कहा कि हथनी कुंड बैराज पर, जो कि हमने वीडियो में देखा, वहां पर पानी से लबालब भरे हुए हैं, लेकिन उसको पानी को दिल्ली के लोगों के लिए नहीं छोड़ा जा रहा। और ऐसा भी कुछ हमको पता लगा कि दिल्ली सरकार की और हरियाणा की जो मीटिंग हुई है, तो ऑफ रिकॉर्ड हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने इस चीज को माना है कि पानी की कमी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारी और उनके अधिकारी पानी छोड़ने के लिए मना कर रहे हैं। तो एक ऐसा चरित्र, और मैं बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं कि ऐसे लोग आज केंद्र की सत्ता में बैठे हुए हैं जो इस छोटे से पुण्य को भी और महत्वपूर्ण पुण्य को भी नहीं कमाना चाहते। लेकिन महात्मा गांधी जी ने हमें रास्ता दिखाया था सत्याग्रह का, और सत्याग्रह का परिभाषा यह थी कि आदमी खुद को कष्ट देकर, खुद को परेशान कर कर, अपने आप को तड़पा कर यह समझता है कि सामने वाले तानाशाह या क्रूर व्यक्ति के मन पिघल जाएगा, उसका दिल पिघल जाएगा। लेकिन हमारी आतिशी बहन इस जल सत्याग्रह को 3 दिन से कर रही है, लेकिन इस क्रूर सरकार के, क्रूर केंद्र सरकार के, एलजी का इनका मन नहीं पसीजा। इसका मतलब यह निश्चित है कि ये लोग इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। बहुत शर्म की बात है, हम लोग आज पश्चिम उत्तर प्रदेश से आए हैं, जब हमारे मन में एक पीड़ा जगी कि दिल्ली के लोग जो है पानी का संकट झेल रहे हैं, तो हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं।
तो मेरे मन में एक बात आई। आज मेरे साथ मेरे साथी मेरठ के जिला अध्यक्ष अंकुर चौधरी जी, मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष भाई अरविंद बालियान जी, बागपत के जिला अध्यक्ष भाई ओमवीर सिंह जी, नोएडा के हमारे साथी हैं राकेश अवाना जी, और भी तमाम साथी आए। हम आज आपके मंच में आती सी बहन जी आपको एक सुझाव देने आए हैं। हम सब कृषि प्रधान लोग हैं, खेती करते हैं, हमारे खेतों में ट्यूबवेल लगी हुई है। आप अपने टैंकर वहां भेजिए, हम अपने ट्यूबवेल से रोज हजारों टैंकर पानी यहां पर भेजेंगे। हम अपने खेतों को रोक लेंगे, वर्षा के पानी पर निर्भर कर लेंगे। पहले भी किसानी होती थी, नहरों के पानी पर निर्भर कर लेंगे, लेकिन हम अपने ट्यूबवेल से एक एक बूंद पानी अपने आप के टैंकर भेजिए, गाजीपुर बॉर्डर पे भेजिए, हम वहां से भरकर दिल्ली के लोगों के लिए भेजेंगे। आज ही सुबह मेरी नरेश टिकैत जी से भारतीय किसान यूनियन के नेता अध्यक्ष उनसे बात हुई है। वो इस चीज के एहसान को नहीं भूले जब किसान लोग दिल्ली की सीमा पर आए हुए थे और ये केंद्र की तानाशाह सरकार ने उनके रास्ते में कील डालने का प्रयास किया था, कीले गड़वाई गई थी, कांटे बिछाए गए थे। तब आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने उनके लिए पानी की व्यवस्था की थी, बिजली की व्यवस्था की थी। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे कहा है कि आप दिल्ली सरकार से बात कर लीजिए। हमारी जितनी ट्यूबवेल है, एक एक जिले में 4-4 हजार ट्यूबवेल है, हर किसान जो है दिल्ली के लिए टैंकर के लिए पानी देने के लिए तैयार। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों के लिए हम सब लोग एक परिवार हैं, पूरा भारतवर्ष एक परिवार के समान है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने यहां इसको भूभाग के हिसाब से बांट दिया, जाति के हिसाब से बांट दिया, धर्म के हिसाब से बांट दिया। ऐसे लोगों के लिए तानाशाही की खिलाफ जो आप सत्याग्रह कर रहे हैं, मैं अपनी बड़ी बहन आतिशी जी को, अपने आदरणीय अपने मार्गदर्शक संजय सिंह जी को, गोपाल राय जी को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इस जो लड़ाई में, सत्याग्रह में आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही, पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। और जो भी आप निर्णय लेंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक एक किसान का बेटा आपके लिए जल उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हिंदुस्तान के किसानों का प्यार जो भाई सुमन ढाका जी लेके आए हैं, पूरी दिल्ली की तरफ से, दिल्ली के एक एक निवासियों की तरफ से हम आपका दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और उस तानाशाह को जो आपने चुनौती दी है, उसे अगर जरा भी शर्म आएगी कि एक तरफ इस देश का किसान है, उत्तर प्रदेश के किसान है, जो कह रहे हैं कि आप टैंकर भेजिए, हम पानी देने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार है जिन्होंने दिल्ली के लोगों के प्यास पे डाका डाल रखा है। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। मैं निवेदन करूंगा दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री बड़े भाई इमरान हुसैन जी से कि हम सबके बीच में अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई इमरान हुसैन जी का। और उपस्थित बड़े भाई हिंदुस्तान की आवाज जनाब संजय सिंह साहब के लिए जोरदार ताली बजाए, जोरदार। अभी अभी सौरभ भाई हमारे बीच में मंत्री हैं, ये और पूरी टीम आम आदमी पार्टी की अभी अभी एलजी साहब के पास से होके आए, उन्हें ज्ञापन दे के आए कि दिल्ली सरकार में जल मंत्री हमारी बहन आतिशी जी का आज तीसरा दिन है अनशन का, और एलजी साहब को अब केंद्र सरकार ने यहां एक डिक्टेटर के रूप में बिठा रखा है, समाधान करने के लिए नहीं, एक डिक्टेटर के रूप में बिठा रखा है। उनसे अभी पूरी टीम मिलके आई है, उनसे कह के आई है कि सिफारिश, बल्कि मैं बहुत दुख के साथ ये कह रहा हूं कि एलजी साहब को इस मंच पे पहले दिन ही आतिशी जी के पास आ जाना चाहिए था कि आतिशी जी आप यहां मत बैठिए, मैं आपके साथ मिलके काम करूंगा। बल्कि उन्होंने ट्विटर के ऊपर और चीजों के ऊपर दूसरे बयान देने के बजाय उन्हें काम करना चाहिए था। राजनीति, वो कहते हैं राजनीति, मैं समझता हूं इतिहास में पहली बार अगर कोई आदमी एलजी क्योंकि नुमाइंदा होता है जो सरकार के साथ मिलके सरकार की एड एंड एडवाइस पे काम करता है, अगर कोई एलजी सियासत कर रहा है, राजनीति कर रहा है, तो मैं समझता हूं दिल्ली के एलजी साहब सिर्फ सियासत करने का काम कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार की मंत्री मेरी बहन आतिशी जी, जो इस वक्त तीसरा दिन हो गया आज अनशन पे, उन्हें 3 दिन तक मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं, आप अनशन पर बैठ के दिखाओ, अगर हिम्मत है आपके अंदर, आप बैठ के दिखाओ अनशन के ऊपर। आज 3 दिन से हमारी बहन अनशन के ऊपर बैठी है, भूखी बैठी है एकदम। किस लिए बैठी है? कोई इसलिए बैठी है इनके घर में पानी नहीं आ रहा? क्यों बैठी है?
इसलिए बैठिए कि आज दिल्ली में 28.5 लाख लोगों का पानी रोकने का काम भाजपा सरकार ने हरियाणा के जरिए किया है। क्यों बैठी है बताओ, आप लोग सामने बैठे हो। 28 लाख लोगों का पानी रोकने का काम नायब सिंह सैनी सरकार ने काम किया है, जो कि बीजेपी की सरकार है। हथनीकुंड महाराज के अंदर अभी जशमीन भाई ने बताया भरपूर पानी है, और दिल्ली का पानी सिर्फ सियासत के तहत रोकने का काम किया है। उन्हें पता है दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की, आतिशी की, गोपाल राय जी की, सौरभ भारद्वाज जी की और पूरे जितने विधायक हैं, काउंसलर हैं जो काम कर रहे हैं, उनके काम का जवाब नहीं है बीजेपी के पास। उनके काम का जवाब नहीं है। उन्हें पता है रात दिन लेख कर आतिशी जी सेवा कर रही है दिल्ली के लोगों की। अरविंद केजरीवाल जी को षड्यंत्र के तहत अंदर डालने का काम करा, उनकी ईमानदारी पे उंगली उठाने का काम, झूठे केस के अंदर उन्हें फंसाने का काम आज बीजेपी सरकार ने किया। क्यों किया है? क्योंकि उन्हें पता है अगर ईमानदारी में किसी नेता का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजता है, पूरी दुनिया में अगर कोई मिसाल दी जाती है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। आज उन्हें परेशान करने का काम किया है, और ये जो 100 MGD पानी रोकने का भी, ये भी एक षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए। आज हमारी बहन आतिशी जी यहाँ आप लोगों के बीच में अनशन पर बैठी हैं, अपने लिए नहीं बैठी हैं, ये अपने 28 लाख दिल्ली वालों को पानी दिलवाने के लिए बैठी हैं। और आतिशी जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको ये जो आपने अनशन किया ना, आपको पूरी दिल्ली के लोग, मैं समझता हूं जब तक आप जीवित रहेंगे आपको याद रखेंगे, और उसके बाद भी याद रखेंगे, क्योंकि कोई नेता थी जो हमारे लिए अपने आप को प्रताड़ित किया। आम आदमी पार्टी लड़ाई झगड़ा करने वाली पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी है गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी। आज आतिशी जी अनशन पे बैठी हैं, और अभी अभी मेरे पास व्हाट्सएप आया एक, उसके अंदर क्या है, दिल्ली में हर जगह, हर विधानसभा में, मेरे यहां भी 25 तारीख को बीजेपी वाले धरना देने जा रहे हैं। क्यों देने जा रहे हो भाई धरना? खाली इसलिए देने जा रहे हैं कि पानी दो, पानी दो, पानी दो। अरे भाई पानी तो तुमने हरियाणा सरकार से रुकवाया है, हरियाणा में तुम्हारी सरकार है, वहां बात करो, उनसे कहो कि दिल्ली वालों ने हमें 7 सीटें दे दी हैं, अब तो इनका पानी दे दो। और अगर तुमने अब पानी नहीं दिया तो इतिहास याद रखेगा। दिल्ली के अंदर अभी तो 8 सीटें आई थी तुम्हारी, और ये 8 की 8 भी गुल होने वाली है। दिल्ली के लोग 70 में से 70 सीटें देकर अरविंद केजरीवाल जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री, चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इन लोगों का जवाब आपको वोट से ही देना पड़ेगा, और आज नहीं तो कल। एलजी साहब मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी एक आम आदमी बनकर सोचो, आप भी एक आम आदमी के दिल समझकर सोचो कि जो आज आप सियासत कर रहे हो, आप सियासत मत करो, आप हरियाणा से बात करो, आप केंद्र सरकार से बात करो और पानी दिलाने का काम करो। और आप भी आतिशी जी के अनशन के अंदर मैं एलजी साहब को भी इनवाइट करता हूं इस मंच के माध्यम से कि आप भी यहाँ आओ, क्योंकि आप भी दिल्ली के नुमाइंदे हो। आपको केंद्र जरूर बनाया है, बीजेपी ने आपको जरूर एलजी बनाया है, लेकिन आप दिल्ली की नुमाइंदगी कर रहे हो। अगर दिल्ली को पानी नहीं मिलता जब दिल्ली की जल मंत्री अनशन पर बैठ सकती हैं, तो मैं आपसे भी कहता हूं कि आप भी यहाँ और मंच पे आतिशी जी के साथ आप भी अनशन पर बैठो और दिल्ली वालों को पानी दिलाने का काम करो। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब। आतिशी बहन, आतिशी बहन, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। साथियों, हमारे बीच में ईस्ट दिल्ली की मजबूत आवाज हमारे विधायक भाई कुलदीप कुमार जी मौजूद हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बाद भी हम सबको अपना प्यार और समर्थन देने के लिए आए हैं। जोरदार तालियां भाई कुलदीप भाई के लिए। अस्पताल में भर्ती थे, वहां से चल के आए हैं, तबीयत ठीक नहीं है। एक बार फिर से जोरदार तालियां। धन्यवाद आदिल भाई। और आज यहाँ
आतिशी जी के अनशन का तीसरा दिन है और मैं 3 दिन में आ नहीं पाया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मेरा संघर्ष इनके संघर्ष के आगे बहुत छोटा है। जिस तरह दिल्ली वालों के हक का पानी दिलाने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए आतिशी जी संघर्ष कर रही हैं, वो सच में काबिल तारीफ है और अपनी जान को जोखिम में डालकर वो आज यहाँ पर पिछले 3 दिनों से दिल्ली वालों को पानी दिलाने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये संघर्ष इस देश के इतिहास में लिखा जाएगा, इस दिल्ली के इतिहास में लिखा जाएगा कि कैसे एक जल मंत्री को अपने लोगों को पानी दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। और उसके साथ साथ जब भी हम पानी की बात करते हैं तो हमें उस बाबा साहब अम्बेडकर की याद आती है जिन्होंने इस देश के दबे कुचले वंचित समाज को पानी दिलाने के लिए सत्याग्रह किया, संघर्ष किया। लेकिन ये वो लोग जो उस समय भी उनको पानी देने से रोक नहीं पाए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आतिशी जी का जो संघर्ष है वो काबिल तारीफ होगा और वो इतिहास में लिखा जाएगा कि दिल्ली के हक और उनकी आवाज को, दिल्ली वालों को पानी दिलाने के लिए आतिशी जी जो आज संघर्ष कर रही हैं वो काबिल तारीफ है। तो हम सब को मिलकर इस संघर्ष में इनका साथ देना है। मेरी पूरी विधानसभा, पूरी दिल्ली के लोग, हम सब लोग इस संघर्ष में आपके साथ हैं, कंधे से कंधे मिला के संघर्ष में आपके साथ हैं। और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया उसके लिए आदिल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया भाई कुलदीप जी। अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री भाई सौरभ भारद्वाज जी से, वो अभी एलजी साहब से मिलके आए हैं, एक टीम गई थी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम सबके बीच में अपनी बात रखें। नमस्कार साथियों, अभी मैं हमारे साथ आदरणीय संजय सिंह जी, एनडी गुप्ता जी, हमारे कई विधायक साथी जिसके अंदर सोमनाथ भारती जी हैं, तोमर जी हैं, ऋतुराज गोविंद, राजेश गुप्ता, करीब 10 लोग आज एलजी साहब से मिलने गए थे। हमने उनको ये कहा कि क्योंकि आप केंद्र के नुमाइंदे हैं, आपको केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यहाँ पे एलजी नियुक्त किया है, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार से बातचीत करिए। आज की तारीख में भी करीब 113 एमजीडी पानी जो है दिल्ली के अंदर कम मिल रहा है। हम उनको डेटा लेके गए थे अपने साथ और उन्होंने हम सबको ये आश्वासन दिया है कि वो हरियाणा की सरकार से इस बारे में बात करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि वे हरियाणा से बात करेंगे और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ेगी। हमने ये भी कहा कि हिमाचल के अंदर बारिश शुरू हो गई है, उत्तर प्रदेश के अंदर बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में, आने वाले 4-5 दिनों के अंदर हरियाणा में इतना पानी आ जाएगा उत्तराखंड से और हिमाचल से कि हरियाणा चाह के भी वो पानी नहीं रोक पाएगा, वो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो 1 हफ्ते बाद तो बरसात की वजह से दिल्ली में पानी आना ही है। आप कोशिश करिए कि वो इस 1 हफ्ते के अंदर वो जो पानी उन्होंने अपनी को बैराज पे रोका हुआ है उसको वो छोड़े और दिल्ली के लोगों को राहत मिले। आप सबके सामने आप देख ही सकते हैं, आतिशी जी का आज तीसरा दिन है जब इन्होंने अन्न त्यागा हुआ है। लगातार जो है वजन भी घट रहा है, शरीर के अंदर जो बाकी वाइटल्स हैं वो भी खराब होने शुरू हो गए हैं। काफी कष्ट के अंदर आज इनका अनशन चल रहा है और वो अनशन सिर्फ इसलिए चल रहा है ताकि दिल्ली वालों को दिल्ली के हक का पानी मिल सके। आप देख सकते हैं कि शायद ही कोई ऐसी मिसाल होगी कि कोई जल मंत्री खुद अपने को कष्ट दे रही हो, अपने को कष्ट दे रहे हो इसलिए कि उनके राज्य की जनता को उनके हक का पानी मिल सके। और मैं आप सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि समय समय पे आप यहाँ पे इनका हौसला बढ़ाने के लिए आते रहिए और इनको अपना आशीर्वाद दीजिए, अपनी दुआएं दीजिए कि ईश्वर इनको मजबूत रखे, ईश्वर इन्हें भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए शक्ति देता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई। अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली प्रदेश के संयोजक और
और कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोपाल राय जी से कि हम सबके बीच में अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए गोपाल राय जी का। साथियों, सबसे पहले इस लड़ाई में अपना समर्थन देने के लिए आए हुए हम सभी मां भारती के जितने बेटे बेटियां यहां इकट्ठा हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध लें आगे पीछे जितने लोग हैं, और एक बार मां भारती को याद करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। साथियों, दिल्ली के जल मंत्री, दिल्ली के लोगों के पानी के हक के लिए पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी है। इन्होंने कुछ दिन पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा कि दिल्ली के लोगों का जो पानी का हक है वो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चोरी करने की कोशिश कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक चुप्पी साध ली। जब माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया, जब सारे दरवाजे, सारे विकल्प बंद कर दिए गए, तो दिल्ली वालों को प्यास से तड़पते देख करके दिल्ली के जल मंत्री आतिशी जी ने ये फैसला लिया कि दिल्ली वालों के लिए, हक के लिए हम लड़ेंगे। मैंने कल देखा, जब से जल मंत्री आतिशी जी अनशन पर बैठी है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी साहब बेचैन है। कह रहे हैं कुछ लोग पानी के संकट में राजनीति कर रहे हैं। मैं माननीय एलजी साहब से कहना चाहता हूं, एलजी साहब, आप बार बार भूल जाते हो, आप एलजी हरियाणा के नहीं हो, आप दिल्ली के एलजी हो। दिल्ली के एलजी को दिल्ली के प्यासे लोगों की चिंता नहीं है। आज ये शर्म की बात है कि दिल्ली के एलजी हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रवक्ता बन करके और दिल्ली के लोगों को कोस रहे हैं। वो भूल गए कि दिल्ली के लोगों की जिम्मेदारी आपकी है। दिल्ली के लोग आपके सारे खर्चे का वहन करते हैं। दिल्ली के लोगों की टैक्स से आपकी सारी जरूरतें पूरी होती है। हरियाणा की भाजपा सरकार आपको पानी नहीं देती। हरियाणा की भाजपा सरकार से आपके कामों की पूर्ति नहीं होती। दिल्ली के लोगों के पैसे से आपके सारे जिम्मेदारियां, सारे खर्चे दिल्ली के लोग उठाते हैं। और जब दिल्ली के लोगों के पानी के हक की लड़ाई चलती है, तो आप दिल्ली के छोड़ करके हरियाणा के भाजपा सरकार के प्रवक्ता बन जाते हैं। इससे बड़ा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर बयान दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि दिल्ली का जिस तरह से पानी दिल्ली भाजपा के हरियाणा सरकार चोरी कर रही है, इस भाजपा के हरियाणा सरकार के चोरी में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मिले जुले हैं। दोनों के मिले भगत से षड्यंत्र हो रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार उसमें शामिल है। अगर केंद्र के भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें शामिल नहीं होते, तो पूरे दिल्ली के जल मंत्री अनशन पर बैठे हैं। आज केंद्र सरकार चुप बैठी है। क्या गुनाह किया दिल्ली के लोगों ने?
दिल्ली के लोगों ने आपको 7 सांसद जिता करके भेज दिया। जिस दिन 4 जून को परिणाम आया, भाजपा फिर उसी अहंकार में डूब गई। भाजपा जैसे पहले दिल्ली के लोगों से बदला लेते थे, चुनाव जीतते ही फिर भाजपा का अहंकार 7वें आसमान पर चला गया। 4 जून से पहले दिल्ली के अंदर संकट नहीं था, लेकिन 4 जून के बाद दिल्ली के पानी को रोका गया भाजपा की सरकार द्वारा हरियाणा के अंदर, और दिल्ली के लाखों लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया जा रहा है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली वालों, आपसे कहना चाहता हूं, हमने पहले भी कहा था, पूरे देश ने तो भाजपा के अहंकार को कम कर दिया, लेकिन आपने 7 सीट देकर के भाजपा के अहंकार को चरम पर पहुंचा दिया, जिसके बदले के रूप में आज अहंकारी सरकार भाजपा के लोगों के इशारे पर, हरियाणा की भाजपा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी पाने के लिए तरसा रही। साथियों, इन्होंने सोचा ये आज की लड़ाई नहीं है। पहले इन्होंने सोचा सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, सोचे दिल्ली का काम बंद हो जाएगा, दिल्ली के लोग परेशान हो जाएंगे। फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, सोचे दिल्ली का काम रुक जाएगा, दिल्ली के लोग परेशान हो जाएंगे। फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया, सोचा दिल्ली का काम ठप हो जाएगा, दिल्ली की जनता परेशान हो जाएगी। जब जेल डालने से भी काम नहीं चला, इस तपती धूप में आज पूरे दिल्ली के अंदर गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। जब लोग गर्मी से परेशान थे, इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी हरियाणा की सरकार के द्वारा दिल्ली के पानी को रोक करके जो पाप किया है, दिल्ली के लोग इसे कभी भूलने वाले नहीं है। इसका हिसाब किताब दिल्ली वाले भी करेंगे और ऊपर वाला भी करेगा। ऐसा भारत के इतिहास में कोई पापी नहीं पैदा हुआ। अरे लोग तो पुण्य के प्याऊ लगाते थे गर्मियों में। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास इसी बात का गवाह है। गर्मियों में लोग पानी लगाते थे, प्याऊ लगाते थे, इसलिए कि हमारा ये धर्म का काम है। लोगों की आत्मा शांत होगी, लोग दुआएं देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 7 सांसदों के जीतने के इतने अहंकार में है कि आज दिल्ली वालों को पानी पाने के लिए तरसा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, भाजपा के इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। आज हमारे मुख्यमंत्री अंदर है, उप मुख्यमंत्री अंदर है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर है, लेकिन दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के हर गंदी राजनीति, हर षड्यंत्र के खिलाफ कल भी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है और कल भी लड़ेगी। बहन आतिशी का ये सत्याग्रह हम जीत करके उठेंगे, इस लड़ाई को लोगों तक पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के झूठ का अहंकार और बहन आतिशी का सत्याग्रह, देखते हैं कौन जीतता है, कौन हारता है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, दिल्ली के सभी लोगों से यह बात कहना चाहता हूं कि आज एक गलती ने भाजपा के 7 सांसद जिताने की गलती ने भाजपा को अहंकारी दोबारा बना दिया है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, ये जो हक की लड़ाई है, ये लड़ाई पानी के हक की लड़ाई है। इसके लिए सभी बहन और भाई को मिलकर के लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा। बात इस लड़ाई के सम्मान की नहीं है, बात इस दिल्ली के अधिकार की लड़ाई की है, बात जिद की नहीं है, बात पानी के हक की लड़ाई की है। और मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं, आप हरियाणा के एलजी नहीं हो, आप दिल्ली के एलजी हो। अगर दिल्ली के एलजी हो तो दिल्ली के हक के लिए लड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार का प्रवक्ता बनना बंद करिए। जो सच्चाई है उसके लिए अगर प्रयास कर सकते हैं तो करिए, लेकिन किसी भी तरह से लोगों को गुमराह मत करिए। ये पानी के हक की लड़ाई जो शुरू हुई है, दिल्ली वाले लोगों को प्यार करना भी जानते हैं, लेकिन दिल्ली वाले अपने हक के लिए लड़ना भी जानते हैं। और ये लड़ाई जारी रहेगी, हम सब मिलकर के इस लड़ाई को जारी रहेंगे। शांतिपूर्वक ये आंदोलन चलता रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाजपा जब लड़ाई जीत नहीं पाती है तो षड्यंत्र करती है। मैंने कल अखबारों में, कल आपने टीवी में देखा होगा, यहां पर कुछ लोगों को भेज करके लोगों को डराने की कोशिश हुई। मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं और दिल्ली के लोगों से भी कहना चाहता हूं, तुम्हारे हर षड्यंत्र का हमने जवाब दिया है और तुम्हारे हर षड्यंत्र का हम जवाब देंगे। अगर ये पानी सत्याग्रह बहन आतिशी का शुरू हुआ है
तो पानी का हक मिलने के बाद ही ये लड़ाई खत्म होगी। ये लड़ाई को हम जारी रखेंगे। आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में आप लगातार इस लड़ाई को समर्थन देने के लिए यहां पर आ रहे हैं। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और पूरे दिल्ली को बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसी तरह से शांतिपूर्वक अपनी लड़ाई को इस जारी रखेंगे और पानी का हक हम लेकर के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं निवेदन करूंगा बड़े भाई संजय सिंह जी से कि हम सबके बीच में अपनी बात रखेंगे, हम सबको अपना आशीर्वाद देंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करिए संजय भैया का। गांधीवादी तरीके से दिल्ली के लोगों की आवाज बुलंद करने वाली दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी, जो पिछले 3 दिनों से अनशन पर है, अन्न का एक दाना इन्होंने नहीं लिया, लेकिन कई बार मुझे बीजेपी की सोच पे अफसोस होता है। आपके अंदर नफरत है, बात समझ में आती है, क्रूरता है, बात समझ में आती है, लेकिन उसकी सीमा क्या है यह समझ में नहीं आता। यह समझ में नहीं आता। पिछले 3 दिन से आतिशी अनशन पर है और बीजेपी का आप मीडिया का ट्विटर हैंडल उठाकर देख लीजिए, सिवाय आलोचना करने के, निंदा करने के, मजाक उड़ाने के, भारतीय जनता पार्टी का एक भी ट्वीट, एक भी सकारात्मक पक्ष दिल्ली को पानी कैसे मिलेगा इस पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई गोपाल राय जी, जिन्होंने अभी काफी विस्तार से इस समस्या के बारे में बताया, कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन जी, हमारे सभी विधायक पार्षदगण, हमारे अलग अलग विधानसभाओं से आए हुए साथियों और दोस्तों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। सभा का समय 2 बजे तक था। इससे पहले हम लोग दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से मिलने गए थे। पंकज गुप्ता जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव, भी हमारे साथ थे। एनडी गुप्ता जी और तमाम हमारे विधायक साथ में थे, दिलीप भाई, जितेंद्र तोमर जी, ऋतुराज जी, सोमनाथ भारती जी, राजेश गुप्ता जी और सौरभ भाई ने वहां पर अच्छे से सारी बात दिल्ली की समस्या को लेकर रखी वहां, और एक एक दिन का डाटा एलजी साहब के सामने रखा कि ये इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी हर दिन कम यहां पर भेजा गया। अब ये तो कोई छुपी बात है नहीं। 117 एमजीडी पानी कम, 113 एमजीडी पानी कम, 100 एमजीडी पानी कम, यानी कि कभी 31 लाख लोगों के बराबर का पानी कम, कभी 30 लाख लोगों के बराबर का पानी कम, कभी 28 लाख लोगों के बराबर का पानी कम। ये निरंतर दिल्ली के लोगों के साथ जाति और अन्याय पानी के नाम पर हो रहा था, और ये सारी बात उनके सामने रखी गई कि अभी भी लगभग 113 एमजीडी पानी यहां पर कम दिया जा रहा है। एलजी महोदय ने हम सबको आश्वस्त किया है कि वो हरियाणा से पानी दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, और
हक का पानी मिलना चाहिए हमको। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई तकनीक है तो हमारी मदद कीजिए। क्या आप पानी बना सकते हैं? अगर एक निर्धारित मात्रा में हमको पानी मिलना चाहिए और आपकी बीजेपी की हरियाणा सरकार हमको पानी नहीं दे रही है, जहां पे मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, यानी मोदी भी वहां पे काम देखेगा, नायब सिंह सैनी भी वहां पे काम देखेंगे, दिल्ली में 7 सांसद बीजेपी के हैं। आप मुझे बताइए, अगर आप 100 MGD, 113 MGD, 117 MGD पानी कम दे रहे हैं तो पानी आप कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? कहां से पैदा कर देंगे? और यह भी खुली किताब की तरह पूरे दिल्ली वालों के सामने और देश के सामने है। और आप सबको भी बता देता हूं, 1994 में दिल्ली के लिए जो पानी की मात्रा तय हुई थी, 30 साल के बाद भी आज भी दिल्ली की पानी की मात्रा उतनी ही निर्धारित है, उससे ज्यादा आगे बढ़ी नहीं। 30 साल में दिल्ली की आबादी 3 गुना हो गई, लेकिन पानी जो दिल्ली वालों को मिलता था 1994 में, उतना ही पानी 2024 में 30 साल के बाद भी मिल रहा है। चलो उतना भी मिलता तो हम काम चला लेते, उससे भी 117 MGD, 113 MGD, 100 MGD कम मिल रहा है। अब बताओ कहां से हम पानी पैदा करें? 30 साल पहले जितना पानी दिल्ली को मिलता था, यानी कि लगभग 1.25 करोड़ की आबादी में जितना पानी मिलता था, 3.25 करोड़ की आबादी में भी उतना पानी मिल रहा है। आप बताइए, आप हमारी आलोचना करना चाहते हैं, कीजिए, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि 12,000 किलोमीटर दिल्ली के अंदर पाइपलाइन बिछाई गई, नई पाइपलाइन, 12,000 किलोमीटर पाइपलाइन, अनाधिकृत कॉलोनियों में नई पाइपलाइन बिछाई गई, तमाम नई पाइपलाइन बिछाई गई, जिससे पानी का लीकेज कम हो। और तो और, जिस कैनाल से दिल्ली को पानी आता है, उस पर 500 करोड़ रुपए खर्च किया गया कि हमारा पानी बर्बाद ना हो, दिल्ली के लोगों का पानी बर्बाद ना हो। इतने सारे प्रयास हमने किए, एक शब्द उसकी सराहना में कोई नहीं बोलता, न मीडिया वाले बोलते हैं, न बीजेपी वाले बोलते हैं। 10 साल में हमने कितने प्रयास किए, उसकी एक सराहना कोई नहीं करता, सिर्फ आलोचना, दिन रात आलोचना, निंदा, आलोचना, निंदा। और आतिशी जी अनशन पे बैठी है, 3 दिन से इनका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे भाई, अपने किसी मांग को लेकर बैठी हैं क्या? अपने लिए कोई मांग लेकर बैठी हैं क्या आतिशी जी? दिल्ली के लोगों के लिए पानी ही तो मांग रही हैं। कोई गुनाह कर रही है क्या? कोई अपराध कर दिया क्या? भोजन त्याग दिया, खाना त्याग दिया, भूखे पेट रह के दिल्ली के लोगों के लिए पानी मांग रही है। भाजपा के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आप उड़ाइए मजाक, पूरी दिल्ली आपको देख रही है। और जब दिल्ली का चुनाव आएगा विधानसभा का, ऐसा मजाक दिल्ली की जनता आप लोगों का उड़ाएगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, उड़ाइए मजाक, आप उड़ाइए आतिशी का मजाक। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई अभी सोमेन ढाका जी जब यहां पे बोल रहे थे, उन्होंने कहा गांव-गांव से हम टैंकर भरवा के दिल्ली भेज सकते हैं, क्योंकि किसानों का साथ दिल्ली वालों ने दिया, किसान अब दिल्ली वालों का साथ देने के लिए तैयार रहे। यह भावना है हमारे समाज की, ऐसे ही हमारा समाज चलता है, ऐसे ही देश आगे बढ़ेगा। ऐसे नहीं बढ़ेगा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार है, सबको पकड़ के जेल में डाल दो, इन लोगों का मजाक उड़ाओ, इनको मारो पीटो, लाठी चलाओ, मुकदमे लिखो, जेल में डालो। इस तरह से तो दिल्ली आगे नहीं बढ़ेगी, ना देश आगे बढ़ेगा।
इसलिए साथियों और दोस्तों, आज हम सब की जिम्मेदारी है, ये आतिशी जी की लड़ाई को अगर हम अपनी लड़ाई मानते हैं, अगर आतिशी जी की लड़ाई को हम 31 लाख प्यासे लोगों की लड़ाई को मानते हैं, अगर हम मानते हैं कि ये गांधीवादी सत्याग्रह का जो तरीका इन्होंने अपनाया है, तो चैन से हमको अपने घर नहीं बैठना है, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई हमें लड़नी होगी। जब तक पानी नहीं मिल जाता हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कल आपने देखा यहां पे किस तरह से हल्ला हंगामा, इनके ऊपर हमला करने के लिए कुछ लोग आ गए। ये क्या कर रहे हो आप लोग? बीजेपी वालों को समझ में नहीं आता, ऐसी चीजों से ही आपका नुकसान हो रहा है, ऐसी चीजों से ही आप 240 पे पहुंच गए। अगर अभी भी दिमाग नहीं सुधरा तो 24 पे पहुंच जाओगे, उसके बाद 2 पे पहुंच जाओगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लोकतंत्र है ये। जनता जिसको चाहती है अर्श पे, जिसको चाहती है फर्श पे पहुंचा देती है। आज डॉक्टर ने इनकी रिपोर्ट बताई, इनका कीटोन लेवल पॉजिटिव आया है। डॉक्टरों ने सलाह दी अपना अनशन खत्म कर दीजिए। इनका ब्लड प्रेशर लेवल डाउन हो गया है, शुगर लेवल डाउन हो गया है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली के हक के लिए पूरे हिम्मत और साहस के साथ आतिशी अनशन पर बैठी हुई हैं। मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इनके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, आतिशी को शक्ति दे, ताकत दे, और ये आपकी लड़ाई को जीत कर बाहर आए, ये आपकी लड़ाई में सफलता पाकर बाहर आए, ऐसी मैं प्रभु से, ईश्वर से कामना करता हूं। इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में साथ रहिए। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। साथियों, हमारे बीच में दिल्ली के मेयर साहिबा हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। और अब हम लोग इस माइक को बंद करेंगे। आप सब लोगों को यही रहना है, ये अनशन जारी है। शाम को 6 बजे फिर से स्टेज से अपनी बातचीत रखी जाएगी। तब तक के लिए जो भी साथी बाहर से आए हैं, उन सबको, जो स्टेज पर हमारे चांदनी चौक के सभी साथी, पार्षद, विधायक सब लोग बैठे रहेंगे, और जो साथी यहाँ हैं वही बैठे रहेंगे। रामधुन बजेगा और शाम को 6 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।